जब भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात होती है, यूपी के अयोध्या में रहने वाले गुमनामी बाबा और नेताजी को लेकर मन में तमाम सवाल उठने लगते हैं। साल 1945 से आज तक करीब 4 आयोग गठित हुए, लेकिन आज भी उनकी मौत की गुत्थी नहीं सुलझी। दुखद यह है कि जांच आयोगों के भंवरजाल में नेताजी किसी जासूसी कथा के नायक बन गए हैं। कभी अवध की राजधानी रहा फैजाबाद, अब अयोध्या जिला अपने भीतर तमाम तरह की रहस्यमयी कहानियां समेटे हुए है। इस शहर में ऐसे ही एक कहानी की शुरुआत 16 सितंबर 1985 यानी 1985 को तब होती है जब शहर के सिविल लाइंस में राम भवन में गुमनामी बाबा यानी भगवान जी की मौत होती है। उसके 2 दिन बाद बड़ी गोपनीयता से उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हालांकि लोग तब हैरान रह जाते हैं जब उनके कमरे से बरामद सामान पर उनकी नज़र जाती है। लोग कहने लगे कि साधारण बाबा नहीं थे, बल्कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। सरकार के अनुसार नेताजी की 1945 में एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी, लेकिन गुमनामी बाबा के पास से बरामद चीज़ों में नेताजी के परिवार की तस्वीरें, पत्र पत्रिकाओं में पब्लिश नेताजी के आलेख, कई लोगों के पत्र गुमनामी बाबा के बारे में सोचने पर विवश कर देता है। हालांकि 1945 यानी 1945 में उनकी मृत्यु हुई थी या नहीं, इसे लेकर विवाद है। इसके लिए 4 जांच आयोग भी इस रहस्य को नहीं सुलझा सके। 1954 यानी 1954 में शहनवाज आयोग और 1970 यानी 1970 में खोसला आयोग ने अपने अपने निष्कर्ष में ये कहा था कि विमान दुर्घटना में नेताजी की मौत हुई थी, लेकिन 1999 यानी 1999 में बने मुखर्जी आयोग ने इसे मानने से मना कर दिया। जांच यही नहीं रुकी, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक आयोग गठित किया। साल 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जस्टिस विष्णु सहाय आयोग का गठन किया। इसका उद्देश्य था कि आयोग पता लगाए कि गुमनामी बाबा कौन थे और उनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस से क्या रिश्ता था। सहाय आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार के सामने पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया था कि बेशक नेताजी और गुमनामी बाबा में काफ़ी समानताएं हैं, लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। स्थानीय लोगों की माने तो गुमनामी बाबा इस इलाके में तकरीबन 15 साल रहे। वे साल 1970 में फैजाबाद पहुंचे थे। शुरुआत में वो अयोध्या की लाल कोठी में किराएदार के रूप में रहा करते थे और इसके बाद कुछ समय प्रदेश के बस्ती शहर में भी बिताया, लेकिन यहाँ लंबे समय तक उनका मन नहीं लगा और वे वापस अयोध्या लौट आए। यहाँ वे पंडित रामकिशोर पंडा के घर रहने लगे। कुछ सालों बाद ही उन्होंने यह जगह बदल दी। उनका अगला ठिकाना अयोध्या सब्जी मंडी के बीचों बीच एक लखनऊआ हाता रहा। इन सारी जगहों पर बेहद गुप्त तरीके से रहे। इस दौरान उनके साथ उनकी एक सेविका सरस्वती देवी रहीं, जिन्हें वे जगदम्बे के नाम से बुलाते थे। वे अपने आखिरी समय में गुमनामी बाबा फैजाबाद के राम भवन के पीछे बने 2 कमरे के मकान में रहे। यहीं उनकी मौत हुई और उसी के बाद कयास तेज हुए कि ये सुभाष चंद्र बोस ही हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा कौतूहल इस बात को लेकर था कि पता करें गुमनामी बाबा दिखते कैसे थे। हालांकि इस दौरान स्थानीय प्रशासन भी पहरा बिठा चुका था। कहा जाता है कि फौज व प्रशासन के आला अधिकारियों की मौजूदगी में चुपचाप ढंग से गुमनामी बाबा की पार्थिव शरीर को गुप्तार घाट ले जाकर कंपनी गार्डन के पास अंतिम संस्कार कर दिया गया। लोगों का कहना है कि इस सैन्य संरक्षित क्षेत्र में किसी साधारण शख्स के अंतिम संस्कार की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। उनके बाद से आज तक फिर भी वहां किसी का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। बाद में इसी जगह पर उनकी समाधि बनवाई गई है। नतीजतन देहांत के 42 दिन बाद एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में खबर छपी, फैजाबाद समेत पूरे देश में भूचाल सा आ गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब उनके निधन के बाद उनके नेताजी होने की बात फैलने लगी तो नेताजी की भतीजी ललिता बोस, जो कि कोलकाता से फैजाबाद आई और गुमनामी बाबा के कमरे से जो सामान मिला था उसे देखकर वह फपक पड़ी और वह कहने लगी कि यह सब कुछ चाचा का ही है। इसके बाद से स्थानीय लोगों ने राम भवन के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। लंबे समय तक चले इस प्रदर्शन से सरकार इस मामले पर बैकफुट पर आ गई। जब लंबे समय तक जन दबाव बन रहा था तो केंद्र सरकार को नए सिरे से इस मामले की जांच करने के लिए मुखर्जी आयोग का गठन करना पड़ा। जब आयोग की पूरी रिपोर्ट को सरकार ने ठीक ढंग से स्वीकार नहीं किया तो सुभाष चंद्र बोस की भतीजी ललिता बोस ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बाद में ललिता गुमनामी बाबा के यहाँ मिली चीजों को सही रखरखाव और संरक्षण के लिए राम भवन के मालिक शक्ति सिंह भी इस मामले में जुड़ गए।
इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि गुमनामी बाबा से जुड़े सामान को संग्रहालय में रखा जाए ताकि आम लोग उसे देख सकें। मामले की सुनवाई करते हुए 31 जनवरी 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि गुमनामी बाबा के सामान को संग्रहालय में रखा जाए जिससे आम लोग उन्हें देख सकें। फैजाबाद में आपको गुमनामी बाबा और नेताजी से जुड़ी ढेरों कहानियां मिल जाएंगी। इसमें से ज़्यादातर कहानियों के अनुसार गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए आप पत्रिका यूपी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए।